स्वागत है आप सभी का एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो देखिए दोस्तों, आज ये हम लोग के साथ कौन है, नंद गोपाल रे। उनका रैंक है 1019, तो किसमें, दैट इज CUBLLB। तो चलिए दोस्तों, एविजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखे बैंक का सिलेक्शन, आप देखे SSC का सिलेक्शन, WBCS सभी का, लेकिन आज एक लॉयर को लेकर हम आ रहे हैं जो नेक्स्ट फ्यूचर हम लोग का लॉयर होगा। तो चलिए दोस्तों, उनके मुंह जुबानी सुनते हैं उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। तो क्या नाम है आपको, बोल दीजिए दोस्तों को। जी, मेरा नाम है नंद गोपाल राय। ओके, तो आपके बारे में कुछ बताइए, ऑडियंस को लोग जानना चाहेंगे। जी, तो मैं पहले बात बताना चाहूँगा कि मैं आता हूँ यहाँ पे कोलकाता के सियालदह डिस्ट्रिक्ट से, और फिर मैंने स्टडी किया अपना 10th तक तो हार्वर्ड हाउस हाई स्कूल से जो धापा में है, और फिर 10+2 भी मैंने वहीं से किया। तो उसके बाद में मुझको मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने अपने अंकल से एडवाइस लिया। तो अंकल ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम मतलब क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए, तो बस मैंने उसके लिए सर्च किया गूगल वगैरह पे। तो आपका देखिए क्लास 12th के बाद क्या सब्जेक्ट था क्लास 12 में? इट वाज कॉमर्स। इट वाज कॉमर्स, राइट। तो आफ्टर दैट आपने डिसाइड किया कि आपको क्लैट देना है। तो क्लैट का जो जो सब्जेक्ट्स है डेफिनेटली वो आप 11-12 में नहीं पढ़े होंगे। नहीं, एकदम नहीं। तो तब आपने प्रिपरेशन के बारे में जब सोचा तो एविजन इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे पता चला? बस मैंने तब जब मेरे अंकल ने एडवाइस किया तो मैंने बस गूगल पे गया और बेस्ट क्लैट कोचिंग सेंटर्स इन कोलकाता किया, तो सबसे टॉप में मुझे एविजन दिखा। तो मैंने यहाँ पे आके बातचीत किया, फिर एडमिशन ले लिया। ओके, तो सेकंड जो क्वेश्चन है, आपने कब एडमिशन लिया? जी, मैंने एडमिशन लिया था 2022 25 दिसंबर के करीब में। ओके, तो आपका एग्ज़ाम कब था? एग्ज़ाम मेरा 2023 में था, अगस्त में। ओके फाइन। तो 6 महीने में आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक था? जी, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। तो क्या क्या सब्जेक्ट था इस एग्जाम में, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है कि लॉयर बनने के लिए क्या एग्जाम देना पड़ता है, किस चीज़ का प्रिपरेशन लेना पड़ता है। तो क्या एग्जाम का प्रिपरेशन आपने लिया था? दैट इज क्लैट, राइट? जी। ओके, तो आपने कहाँ पर एग्जाम दिया थ्रू क्लैट? जी, मैंने तो सोचा था मैंने कि क्लैट का ही एग्ज़ाम दूंगा, लेकिन फिर उसके बाद में उसके पहले एक तो मेरा ये कोलकाता में CU का एग्ज़ाम आता है, वो भी लॉ का ही होता है। तो मैंने सोचा कि उसको पहले दे दिया जाए, फिर उसके बाद में अगर नहीं होता है तो मतलब आगे देते रहेंगे। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या था? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है लॉयर बनने का, ठीक है, तो उसका एक एंट्रेंस एग्जाम है। तो आपका प्रिपरेशन का जर्नी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताइए। जी, तो उसके बाद में मैंने बताया आपको कि मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, फिर उसके बाद में क्लासेस होते थे तो मैं रेगुलर क्लासेस करता था, आता था। उसके बाद में यहाँ पे फैकल्टीज़ है, टीचर्स है, जैसे सब्यसाची सर हो गए, रूपा मैम हो गई, फिर उसके बाद में बहुत सारे सर हैं, सरोज सर हो गए, राहुल सर हो गए, सभी हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो इसमें बेसिकली सब्जेक्ट्स 4-5 सब्जेक्ट है। तो शायद एग्जाम क्रैक करने के बाद शायद भूल रहे हैं? नहीं, वो एग्जाम तो बहुत पहले क्रैक हो गया था ना। अच्छा, इसके बाद भूल गया, राइट? तो क्या क्या सब्जेक्ट था बोलिए? इंग्लिश था, मैथ्स था, रीजनिंग था आपका, उसके बाद में जनरल स्टडीज था, और आपका यही सब था बस। अच्छा, तो डेफिनेटली देखिए जनरल स्टडीज में जो सब्जेक्ट्स आता है रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, लॉ, ठीक है, वो तो आप पहले से नहीं पढ़े थे। दैट मीन्स 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद आपने एग्जाम दिया एंड इवन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये श्रेय किसको जाता है? ये श्रेय एविजन को जाता है, एविजन के फैकल्टीज को जाता है, टीचर्स को जाता है। नहीं, पहले ये श्रेय आपको ही जाता है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन कैमरा हम बोल रहे हैं, सिलेक्शन तो सबका नहीं हो पाता है, डेफिनेटली वहां पर एफर्ट हम लोग का कम नहीं रहता है, लेकिन थिंग इज दैट आपने पढ़ाई किया है, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो आप पढ़े हैं, इसीलिए आप यहाँ पर बैठे। जी, लेकिन सही बात है, मैंने पढ़ाई किया तभी हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टीचर्स का सपोर्ट नहीं रहता, हेल्प नहीं रहता, तो ये कभी नहीं हो पाता। ओके फाइन। तो आपका एग्जाम जब हुआ, कितना मार्क्स का एग्जाम हुआ था? एग्जाम आपका 200 का था। ओके फाइन। तो आपका मार्क्स कितना है? मार्क्स तो शो नहीं हो रहा था। नहीं, मार्क्स वहाँ पे रैंक आया। जी, रैंक आया, दैट इज 1019, राइट? जी बिल्कुल। ओके, तो
इसके बाद आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन लिए, कुछ लिए? जी एडमिशन। कौन सा कॉलेज में? ये मेरा कॉलेज का आपका ज्योतिर्मय स्कूल ऑफ लॉ नाम है, जो है सुनारपुर में है। तो वो कोलकाता के CU के लिस्ट में आपका 7th नंबर पे आता है। तो उसी में मेरे को प्लेसमेंट मिला, मैंने वो प्रेफरेंस दिया हुआ था, तो वो मुझे कॉलेज मिला, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। ओके फाइन। तो फाइनली आफ्टर 4 और 5 इयर्स का कोर्सेज होता है, वो कर रहे हैं। तो 5 इयर्स बाद आप लॉयर बनोगे, राइट? तो ये सपना देखे थे? जी, सपना तो देखे। वो फुलफिल हो गया? फुलफिल अभी 5 साल के बाद होगा। अच्छा, वो प्रोसेसिंग में है, राइट? हाँ। तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं लॉयर बनने के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करे, कैसे प्रिपरेशन करे ताकि पहले बार ही क्रैक हो जाए, वो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? या फिर जो लोग बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? कुछ अगर आप बोलेंगे तो उन लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा। जी, अगर जो स्टूडेंट्स क्लैट दे रहे हैं, अगर वो कोलकाता से हैं, तो पहला बात तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ एविजन इंस्टीट्यूट में आके एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका क्लैट जो है ना, वो आपका क्लैट का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। तो मतलब उसका सारा का सारा सिलेबस मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और आप मतलब अगर चाहें, अगर आप पोटेंशियल हो तो आप एक बार में ही क्लियर कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो तो हार मत मानिए, 2 से 3 बार आप कंटिन्यू रखिए। एग्जैक्टली जी। तो वो होता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो देखिए, अगर इनका तो बहुत अच्छा, देखिए एक चीज बहुत लोग यूज करते हैं, लक भी उनका फेवर करता है जो खुद का फेवर करता है, राइट? तो इनका लक बहुत अच्छा था, साथ में हार्ड वर्क था और डेडिकेशन था, तो पहले बार में ही एग्जाम निकल गया। लेकिन जो लोग सालों साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक ही चीज बोलेंगे, एटलीस्ट एक बार एविजन में आइए, टेक योर डेमो क्लासेस एंड प्लीज कंफर्म योर सीट। हम लोग आपको देखना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, कहीं पर भी। मतलब जो लोग लॉयर बनने के लिए सोच रहे हैं प्लीज एक बार आइए, क्योंकि देखिए अगर ये वीडियो देखेंगे और रख देंगे, हो ही सकता है आप घर में ही बैठे रह जाएं। लेकिन ये हम मैंडेटरी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप आएंगे, आप सोच रहे, क्योंकि देखिए पाथ बहुत बड़ा है, बहुत ब्रॉड है, ठीक है? आपको अगर फोकस्ड होना है तो आपको क्या बनाना होगा? नैरो लेन। तो नैरो लेन आपको कौन बना देगा? एविजन। क्योंकि देखिए एक चीज हम हर इंटरव्यू में बोलते हैं, जो कर्ण था वो बहुत अच्छा धनुर्वीर था, ठीक है, लेकिन अर्जुन क्यों बेस्ट है? उनके पीछे कौन खड़ा था? उनके पीछे खड़ा था भगवान कृष्ण। तो आपको मतलब सही गाइडेंस देने वाला बहुत जरूरी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और कुछ बोलना चाहते हैं फाइनली स्टूडेंट्स के लिए? फाइनली यही बोलेंगे कि करते रहिए, कभी हार मत मानिएगा, क्योंकि एक ना एक दिन जरूर होता है। एक दिन नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर होता है। ओके तो देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। सक्सेस स्टोरी आपको बोलना है, क्योंकि बैंक एसएससी छोड़ के भी बहुत सारा और एग्जाम है जो एविजन में पढ़ाया जाता है। प्लीज कम हियर एंड टेक योर व्हाट आई कैन से दैट इज टेक योर डेमो क्लासेस, और आपका जो सपना है वो पूरा कीजिए। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशन। फाइनली